तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एलिस नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि मैगजीन छापने का काम करती है। मैगजीन के ऊपर के कवर से लेकर अंदर तक के मिर्च मसाले तक को सब कुछ एलिस ही संभालती है। ये समझ लीजिए एलिस अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पंचुअल है और वो अपने काम को बहुत ही सीरियस ढंग से करती है। तो कुछ दिनों के लिए वो काम से बाहर आई थी, लेकिन अब वो घर वापस आ रही है और इसी फ्लाइट में हम बल्तजार नाम के एक लड़के को देख पाते हैं। वो भी अपने शहर वापस आ रहा था और यहाँ पर बल्तजार की सीट जो होती है वो एलिस की जस्ट बाजू वाली होती है। यहाँ पर एलिस जो होती है वो अपना काम करने लगती है, लेकिन बल्तजार तो एंजॉय कर रहा था। लेकिन मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट में डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से एलिस को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसलिए वो बल्तजार का हाथ पकड़ लेती है और इसी बीच बल्तजार को बहुत सारी फीलिंग्स जाग जाती है। जाते जाते एलिस बल्तजार से माफी मांगती है। तभी बल्तजार यहाँ पर देखता है कि एलिस का पेन ड्राइव गिर गया है, इसलिए वो एलिस के पीछे पीछे भागता है उसे पेन ड्राइव वापस देने के लिए। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एलिस वापस जा चुकी थी। यहाँ पर हम एलिस को उसकी बहन के साथ देख पाते हैं और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में एलिस की एक 6 साल की बेटी भी है और एलिस अपने काम को लेकर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसे किसी से भी कोई मतलब नहीं है और उसमें कूट कूट के एटीट्यूड भी भरा हुआ है। अब एलिस अपने बॉस विंसेंट से मिलती है और यहाँ पर विंसेंट एलिस से कहता है कि आजकल तुम्हारे कवर पेजेस और अंदर की मिर्च मसाले में दम नहीं है। आजकल की जनरेशन को प्यार और मोहब्बत और रोमांस चाहिए। क्यों ना एक बार तुम रोमांस की चीजों को ट्राई करो और इसके लिए तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। अब एलिस जब अपना काम करना शुरू करती है तो उसे मालूम चलता है कि उसकी पेन ड्राइव गायब है और तभी एलिस को अपने डेस्कटॉप पर एक चिट मिलती है और वो चिट दरअसल में बल्तजार की थी। उसने अपना नंबर छोड़ा था, इसलिए एलिस बिना देर किए तुरंत ही बल्तजार के पास कॉल करती है और वो अपना पेन ड्राइव वापस चाहती थी। लेकिन बल्तजार उसे अपने पास बुलाना चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी एलिस को बल्तजार के पास जाना ही पड़ता है। वो एक क्लब में था तो बल्तजार एलिस को अपने साथ क्लब में ले जाने लगता है। यहाँ पर लाकर बल्तजार एलिस से कहता है कि तुम्हारी पेन ड्राइव मेरे घर पर है, इसलिए वो लोग तुरंत ही घर की ओर जाने लगते हैं। तब स्कूटर निकाल कर वो जैसे ही हेलमेट पहनती है तो एलिस को हेलमेट पहनना भी नहीं आ रहा था, इसलिए बल्तजार उसकी हेल्प करता है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे जो कि एलिस को जानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद बल्तजार और एलिस दोनों किस कर रहे हैं, इसलिए वो लड़कियां उन दोनों की फोटो खींच लेती है। जिसके बाद हम बल्तजार और एलिस को बल्तजार के घर पर देख पाते हैं। यहाँ पर एलिस बल्तजार से अपना पेन ड्राइव ले लेती है और तुरंत यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते जाते बल्तजार एलिस से कहता है कि क्या तुम कल मेरे साथ कॉफी पर चलोगी। लेकिन यहाँ पर एलिस बल्तजार से कहती है कि मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरा पीछा मत करना। अब जब एलिस अगले दिन अपने ऑफिस पहुंचती है तो वो वहाँ पर सभी लोगों का बिहेवियर थोड़ा अजीब तरह का नोटिस करती है। सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे। एलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उसे मालूम चलता है कि उसकी और बल्तजार की किस वाली फोटो जो है वो पूरी तरह से वायरल हो चुकी है, इसलिए एलिस को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर विंसेंट एलिस से कहता है कि तुमने मेरी बात सीरियस ले ली और उसे बहुत अच्छा लगा। तुम उस लड़के को जरूर डेट करो, क्योंकि अगर तुम उसे डेट करोगी तो तुम्हें अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे और तुम मैगजीन कवर और अंदर की थ्योरी पर अच्छे से काम कर पाओगी। और ऑफिस के बाहर एलिस को उसका एक दोस्त मिलता है। उसका दोस्त एलिस को एडवाइस देता है कि तुम बल्तजार को डेट करो, क्योंकि अगर तुम उसे डेट करोगी तो तुम्हें अच्छा अच्छा लिखने का मौका मिलेगा और तुम्हारी मानसिक स्थिति सही रहेगी। इस बारे में एलिस बहुत सोचती है। हालांकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो ऐसे कोई रिलेशनशिप में जाए जहां पर कि उसे प्रॉब्लम हो। लेकिन एलिस ने अपना मन बना लिया था। वो अगले ही दिन तैयार होकर बल्तजार के कॉलेज पहुंच जाती है। जैसे ही वो कॉलेज में एंटर होती है तो कॉलेज के सारे लड़के एलिस को देखते रह जाते हैं, क्योंकि एलिस बहुत खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद वो बल्तजार से मिलती है और कहती है कि तुमने मुझसे कॉफी के लिए पूछा था, तो मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, हम कल चलते हैं कॉफी के लिए। जिसके बाद अगले दिन एलिस जो है वो बल्तजार को अपने साथ एक पार्टी में ले जाती है, जहाँ पर कि एलिस को एक जरूरी काम था। वो यहाँ पर एलिस को अपने साथ रखती है और सभी को ऐसा ही लगता है कि वो दोनों बॉयफ्रेंड है। लेकिन यहाँ पर एलिस का जैसे ही काम खत्म होता है तो वो बल्तजार को छोड़कर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि एलिस बल्तजार का सिर्फ यूज कर रही थी। वो बस बल्तजार का यूज करके मैगजीन को छापना चाहती थी। अब अगले दिन एलिस बल्तजार को फिर से एक पार्टी में ले जाती है, जहाँ पर कि विंसेंट भी मौजूद था और विंसेंट को यहाँ पर बल्तजार बहुत पसंद आता है। वो एलिस से कहता है कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसके साथ एक ऐसी केमिस्ट्री बनाओ कि सारे लोग हमारी मैगजीन को पढ़कर पागल हो जाए। इसलिए वो विंसेंट के साथ वक्त गुजारना शुरू करती है और विंसेंट को ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद बल्तजार
एलिस को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। वो यहाँ पर एलिस का हाथ पकड़ता है, लेकिन एलिस यहाँ पर बहाना बना देती है और तुरंत ही अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर बल्तजार को कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो फौरन ही एलिस के घर में चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो उसे किस करता है और यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि बल्तजार जागता है। एलिस उसे फौरन ही जाने को कहती है, लेकिन तभी उसकी बहन आ जाती है। तब यहाँ पर एलिस उनसे कहती है कि ये मेरा जूनियर है और कुछ काम की चीजें लेने के लिए वो यहाँ पर आया था। जिसके बाद बल्तजार यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते एलिस उससे कहती है कि हम कल मिलेंगे, इसलिए तुरंत ही वो यहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन से वो मिलना शुरू करते हैं और काफी खूबसूरत टाइम अपने साथ बिताते हैं। दोनों एक डेट पर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिस को बहुत अच्छे से मालूम है कि वो बल्तजार को हर्ट करेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी है और यहाँ पर बल्तजार बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगा था। इसलिए वो बल्तजार से कह देती है कि हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और आज के बाद तुम मुझसे कभी भी मत मिलना, वरना तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। एलिस का काम अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एलिस को भी बल्तजार पसंद आने लगा था और उसे मालूम है कि आगे चलकर प्रॉब्लम ही होने वाली है। इसलिए एलिस ने बल्तजार के साथ ब्रेकअप किया। लेकिन अब एलिस और बल्तजार दोनों का ही कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। अब अगले दिन हम ऑफिस का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर कि आज उनकी एक बड़ी बॉस आने वाली थी। जैसी वो यहाँ पर एंटर होती है तो वो उन्हें मैगजीन की कवर बताने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उस बड़ी बॉस को कोई भी पिक्चर पसंद नहीं आ रही थी, उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है एलिस के डेस्कटॉप पर, जहां पर कि बल्तजार की फोटो लगी थी और वो उनसे कहती है कि मुझे ये लड़का कवर पेज पर चाहिए। ये सुनने के बाद विंसेंट तुरंत ही बॉस से कहता है कि हो जाएगा, क्योंकि उसे तो मालूम है कि ये तो अपने एलिस का बॉयफ्रेंड है, जो कि चुटकी का काम होने वाला है। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि एलिस और बल्तजार का ब्रेकअप हो चुका है। ये बात एलिस विंसेंट को बाजू में ले जाकर बोलती भी है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तब विंसेंट एलिस से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है तो तुम्हें बल्तजार को तो यहाँ पर लाना ही होगा। ये इतना बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब एलिस के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो बल्तजार के पास कई दफा कॉल करती है, लेकिन बल्तजार ने एलिस का एक बार भी कॉल नहीं उठाया था। इसलिए एलिस बल्तजार से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। वो यहाँ पर उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऑफिस आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। लेकिन यहाँ पर बल्तजार उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया है और वो कल बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इतना बोलकर बल्तजार यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन मैगजीन के कवर का शूट होने वाला था। सभी को ऐसा लग रहा था कि बल्तजार यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर एलिस ने किसी को भी नहीं बताया था कि बल्तजार यहाँ पर नहीं आने वाला है। वो विंसेंट से मिलती है और उसे बताती भी है कि बल्तजार अगर नहीं आए तो आप क्या करोगे। वो यही बात बोलता है कि तुम नौकरी से चली जाओगी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बल्तजार जो है वो अपने पिता के साथ यहाँ पर आता है। दरअसल एलिस ने अपने पिता के कहने पर यहाँ पर आया था। वो तुरंत ही तैयार होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एलिस का एक दोस्त आता है और वो यहाँ पर बल्तजार को सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि एलिस तुम्हारा यूज कर रही है। एलिस को अपनी मैगजीन कंप्लीट करनी थी और उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, तभी तुम मिले और मैगजीन को कंप्लीट करने के लिए तुमसे अच्छा रास्ता नहीं मिला, इसलिए उसने तुम्हारा यूज किया और जब उसका काम हो गया तो उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया। ये सुनने के बाद बल्तजार को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो फोटोशूट के लिए चला जाता है। फोटोशूट पर जाने से पहले वो यहाँ पर एलिस से मिलता है और सभी के सामने वो एलिस को किस भी करता है और यहाँ पर एलिस उसे देखती रह जाती है कि आखिर बल्तजार ये क्या कर रहा है। थोड़ी देर के बाद फोटोशूट शुरू होता है, जहाँ पर कि बल्तजार तो ठीक कर रहा था, लेकिन जो कैमरामैन होती है वो ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रही थी और बात बात पर वो बल्तजार और उसके साथ के लोगों को टोक रही थी और वो बदसलूकी भी करने लगती है। तब बल्तजार को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। तब एलिस फौरन ही बल्तजार के पास आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें इस फोटोशूट को कंप्लीट करवाना ही होगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन ये बात सुनने के बाद बल्तजार को गुस्सा आ जाता है। वो एलिस से कहता है कि मुझे सब कुछ मालूम चल गया है, तुमने मुझे यूज किया है, वो भी सिर्फ एक छोटी सी मैगजीन की वजह से, जबकि तुम्हें मालूम है कि मुझे कितना ज्यादा हर्ट होगा। तुम्हारी अगर नौकरी चली भी गई तो तुम्हें तो कहीं और नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे दिल का क्या, वो तो टूट गया है। ये बोलने के बाद बल्तजार यहाँ से चला जाता है और विंसेंट जो है वो एलिस को इस जॉब से निकाल देता है। जिसके बाद एलिस अब बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि उसने बल्तजार के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया
उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। उसने कई बार बल्तजार से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। अब एलिस के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो बल्तजार के कॉलेज पहुंच जाती है और उसकी क्लास में पहुंचने के बाद वो सभी के सामने अनाउंसमेंट करती है कि वो बल्तजार से प्यार करती है और यहाँ पर बल्तजार ने भी उसे माफ कर दिया था। जिसके बाद सभी के सामने वो दोनों किस करते हैं और जिसके बाद से वो हमेशा साथ रहने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों का फ्यूचर साथ में लिखा हुआ था। और इसी के साथ ये क्यूट सी फिल्म यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।